नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे राजद में हुए शामिल। तेजस्वी ने कहा पार्टी को मिलेगी मजबूती। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जदयू में हुए शामिल। संजय सिंह की तेजस्वी को दो टूक हिम्मत नहीं कि बिहार में दंगा फैलाए। ललन सिंह ने कहा लालू यादव से ज्यादा बड़ा पाखंडी कोई नहीं। और धनतेरस और दिवाली को लेकर पटना के बाजारों में बड़ी रौनक, लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय क्रिकेट के पिता ने जदयू को ज्वाइन किया। ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने जदयू ज्वाइन किया। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। उनके पिता ने सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की गति दी है। बिहार के लोगों का विकास हुआ और वह नीतीश कुमार के कारण हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ईशान किशन के पिता के शुरुआती दौर में जदयू के साथ जुड़े थे। अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, जो फीडबैक आ रहा है, चारों चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, छोटे मार्जिन से नहीं जीत रहे। अब लोगों को पता है कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में कब विकास पर है ना वोट मांग रहे हैं, काम होना है और उसके लिए एनडीए जरूरी है। एक तरफा चुनाव है। कल एनडीए की एक विस्तृत मीटिंग पटना में है, अने मार्ग में, और उसमें हमारे एनडीए के जितने सांसद हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं और जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के भी कुछ इम्पोर्टेंट नेता हैं, वो सब की मीटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल वो मीटिंग है, सारे लोग रहेंगे और सबका एक ही है कि आगे जो आने वाला चुनाव है उसके लिए एनडीए एकजुटता का कल से एक अभियान। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, हम लोग के पार्टी के नेता संजय गांधी जी, ललन सराफ साहब, नवीन आर्या जी और आज जो ज्वाइन कर रहा है प्रणव पांडे जी, संक्षिप्त में बोले, लेकिन पार्टी छोड़कर कहीं गए नहीं थे, तो पार्टी में गए नहीं थे, पार्टी में एक्टिव थे, लेकिन फिर बाद में अपना रोजगार और बेटा को बनाना था क्रिकेटर, इस काम में बिजी थे। जब इस सब से मुक्त हो गए, पिछले 2 महीना से हमसे बात कर रहे थे कि अब हम फ्री हैं। जिस पार्टी को खड़ा करने में शुरुआती दौर में हम लोगों ने रोल प्ले किया, अपनी पार्टी को समय देना चाहिए। आप लोग जानते हैं ईशान किशन, इनके पुत्र जो हैं वो इंडिया के लिए खेलते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, किया है, 2020 खेलता है, इतना ज़बरदस्त शॉट लगाते हैं और ये पटना में अपना कारोबार करके बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाए। और मेरे लिए भी ये था, न्यूज ही था जब बताए कि नवादा में शुरुआती दौर में ये वहाँ युवा के अध्यक्ष समता पार्टी का कार्यकारी थे, आपके परिवार के लोग ही पूरी तरह जुड़े हुए थे, शायद आपके कोई आए हुए हैं, तो सारे इनके परिवार के लोग शुरुआती दौर में जब समता पार्टी को तो पार्टी से जुड़े रहे। हम लोग आज प्रणव पांडे जी का स्वागत करते हैं पार्टी में, और जो 2025 का आगाज है, कल तो हम लोग का एनडीए का मीटिंग भी है, बड़ी मीटिंग यहाँ है, तो का स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से खास करके मगध में, पटना में, सब क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सही बता रहे हैं, तो ज्वाइनिंग का तो 25। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बेचने का काम करते हैं। इस पर ललन सिंह ने कहा तेजस्वी यादव को आप लोग क्यों गंभीरता से लेते हैं? तेजस्वी यादव के किसी के बारे में गंभीरता नहीं लीजिए। कितने दिन पहले ही हम लोगों के साथ थे, कितना गुणगान करते थे। आप जब गए हैं उनका बस काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव माता पिता ने 15 साल बिहार को दुर्दशा करके रखा और आज भी उनके मन में यही कल्पना है, इसलिए तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसामा साहब आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे। इस पर ललन सिंह ने कहा अच्छी बात है
यह दर्शाता है क्या करते हैं वह, किसको किसको ला रहे हैं, दोस्त हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पर लालू यादव ने कहा था कि पाखंडी है। इस पर ललन सिंह ने कहा, लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी इस देश में नहीं, उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। देश में इतना लंबा समय तक बिहार में राज किया, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किया, भ्रष्टाचार में सजा हुई, यह साबित हुआ कि भ्रष्टाचार किया, फिर भी वह बोल रहे हैं तो क्या किया जाए। तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोगों के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे। अभी जब गए हैं तो उनको समझिए ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था और आज भी उनके मन में वही कल्पना है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। परिवार की एक बार फिर से आरजेडी में अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं वो, किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? उनसे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? इतना लंबा समय तक बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद बोल रहे हैं तो क्या करिएगा इसका? तेजस्वी यादव ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया है, जहां अनलिमिटेड दारू। फिर वही बात कर रहे हैं, उनको काहेगा गंभीरता से लेते हैं? जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से। तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके मंत्री हैं नीरज कुमार, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, बिहार में कोई दंगा नहीं फैला सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा 20 साल से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, देख लीजिए, उनको बताना चाहिए कि उनके शासन काल में क्या हुआ। जितने भी सभी लोग जेल अंदर चले गए। 28 तारीख को यानी कल एनडीए की बैठक बुलाई जाने पर कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के चारों उपचुनाव की सीटों पर उन्होंने कहा, हम लोग सभी सीट जीत रहे हैं। ईशान किशन के पिता के द्वारा जदयू ज्वाइन किए जाने पर संजय झा ने कहा, वह पहले ही समता पार्टी में रहे और आज उनकी ज्वाइनिंग है, निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। हमारे प्रणब पांडे जी हमारे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था को लेकर के, वैसे भी वो पुराने समता पार्टी के टाइम से 94 से पार्टी में रहे, फिर बाद में अपने काम रोजगार में लग गए। अब वो फ्री है, आकर के बोले कि मैं पार्टी का काम पूरा करना चाहता हूँ। कितना मजबूती मिलेगा? बहुत मजबूती मिलेगा, खास करके मगध क्षेत्र में मजबूत ये है। और ईशान किशन के पिताजी ईशान किशन एक बड़े क्रिकेटर हैं बिहार से, इंडिया के लिए खेलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से और पुराने साथी रहे हैं पार्टी। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव लगातार बिहार को लेकर के कह रहे हैं कि अगर दंगा फसाद यहाँ होता है तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार। ऐसा है, 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी का बिहार का है। 19 साल में एक दिन भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा, ये साधारण बात नहीं है। और दंगा फसाद बिहार में नीतीश कुमार का रहते कभी नहीं हो सकता है। एक उनको जवाब देना चाहिए कि जो दंगा फसाद करने वाले लोग थे, जिनका वोट लेते हैं, 89 में भागलपुर दंगा हुआ, उनके दंगाइयों को क्यों सम्मानित करते रहे, क्यों सजा नहीं दिलवा पाए, क्यों उनको इंतजार करना पड़ा जब नीतीश कुमार की सरकार आई, उसके बाद ही उन लोगों को सजा मिली, या जो लोग विक्टिम थे उनको मुआवजा मिला। हमारी तो बड़ी बैठक होने वाली है। बिल्कुल बड़ी बैठक, एनडीए की बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पे है। जो एनडीए के सारे लोग, खास करके भाजपा जदयू के जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश से
और 2025 के तैयारी को लेकर के ही ये बैठक है। 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सारा सीट हम लोग जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, विच इनिशियल ये है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब आज आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं उनकी मां हिना शहाब की भी पार्टी में वापसी हुई है। राबड़ी आवाज पर दोनों को पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने सदस्यता दिलाई। वहीं उनकी मां हिना शहाब की भी पार्टी में वापसी हुई। राबड़ी आवाज पर दोनों को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तेजस्वी यादव ने खुद हरी टोपी पहनाकर उसामा साहब को पार्टी में स्वागत किया। उसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर लालू यादव ने कहा कि ठीक है, उनका स्वागत है। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा खुशी की बात है, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना साहब और उनके बेटे ने पार्टी ज्वाइन की है। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। इसमें सीमांत के साथ साथ बिहार की पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। पार्टी का मुद्दा गरीबी का है, विकास का है, लेकिन एनडीए और बीजेपी विकास नहीं विनाश की बात करती है, जबकि बिहार की जनता अमन चाहती है। जो पार्टी की मजबूती मिली है और हम लोगों ने सांप्रदायिक ताकतों को भगाने का काम किया है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावत देता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सीवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे। साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। और बोलो ठीक है, ठीक। हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह के मुसलमानों को, अरे छोड़िए ना भाई, आप कहे ना नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या? आप देखिएगा इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना करे।
इस पे क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए पार्टी निर्णय करेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। धनतेरस और दिवाली को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। खासकर बाइक शोरूमों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बार बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है, जिससे उनकी जबरदस्त बुकिंग हो रही है। वहीं स्कूटी की भी काफी बिक्री हो रही है और महिलाएं अपने चेहरे पर खुशी लिए बाइक खरीदने पहुंची हैं। बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद से ही बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और त्योहारों के चलते यह सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं बाइक और कार कंपनियों ने भी त्योहार के मौके पर कई विशेष ऑफर ग्राहकों को दिए हैं, जिससे ग्राहकों की रुचि और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं राजधानी पटना के विभिन्न मॉल्स और बड़े शोरूम में भी ग्राहकों के लिए डिस्काउंट्स और कूपन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर दिवाली पर लाइट की काफी अहमियत होती है, जिसके बिना दिवाली अधूरी सी लगती है, तो वहीं झालर लाइट के साथ साथ दिए और विभिन्न प्रकार के लाइट भी बाजारों में पूरी तरह से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और ग्राहक भी जमकर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। हर कोई इस दिवाली अपने घर को सुंदर और लाइट से जगमग कर देना चाहता है। तो वहीं मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। रंग बिरंगे फूल और लड़ियां भी महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। रंगोली और स्टिकर्स भी बाजारों में धूम मची है। तो वहीं आंखें न्यूज 24 की ओर से आप सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।